जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको श्री बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। श्री बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी बृहस्पतिवार देव का व्रत करता, कथा पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए कथा सुनते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जो अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और दानी था। दीन अनाथों को धन बांटता था, किंतु उसकी रानी बहुत कृपण थी। उसको राजा के दान धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। वे राजा को इन सत्कार्यों के लिए मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व उसकी दासी थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इन कार्यों के लिए तो मेरी पति देवी बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें से धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुमारी कन्या का विवाह करो। इस प्रकार कर्मों से आपकी कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसे दान दूं या जिसको रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना, बालों को धोना, राजे से कहना कि बाल बनवाए, कपड़े धोबे के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 गुरुवार बीते थे, उसका सब धन नष्ट हो गया और वे सब भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहाँ वे जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 10-12 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी के आगे से दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। रानी की बहन को देखकर दासी ने अनेक बार कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 25 सेर बेझर दे दो। परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया। वे अपने भजन पूजन में लगी रही। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत अभिमानिनी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। यह हमारे भाग्य का दोष है। पूजा से उठने पर तो रानी ने सोचा बहन की दासी आई, परंतु मैं इसे नहीं बोली। यह सोचकर वे अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, इस कारण दासी को तुम्हारे पास 25 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। अरे हाँ, अनाज तो तुम्हारे ही घर में रखा होगा। जब रानी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक कोठरी बेझर से भरी मिल गई। अब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता तो सिर्फ निराहार ही रहते हैं। इसी व्रत की विधि और कथा पूछ लिया तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। रानी ने बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुदेव के व्रत में कहानी सुनकर चने की दाल और मुनक्का से आदि से विष्णु भगवान को केले की जड़ में प्रतिष्ठित कर पूजन कर दीप जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं। भगवान का गुणगान कीर्तन करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब रानी व दासी ने निश्चय किया कि वे भी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करेंगी। गुरुवार का दिन आया तो उन्होंने भी व्रत रखा। दासी घुड़साल से चना गुड़ लिया। उन्होंने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। अब पीला भोजन कहाँ से आई, यह सोच कर बेचारी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था। गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, लो, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब दासी रानी से बोली कि चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को पता नहीं था, इसलिए बोली, तो हमारी हंसी क्यों उड़ाती है? दासी बोली, रानी जी, अभी एक महात्मा हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं। तब दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम कर भोजन किया। फिर तो वे प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। गुरुदेव की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया, किंतु रानी फिर उस पर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, इससे सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से धन मिला है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुमारी कन्या का विवाह कराओ। इस तरह धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो। इससे पिता भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान रानी ने दान धर्म आदि कार्य करने प्रारंभ कर दिए। चारों ओर उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने हमारे राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। तब उन्होंने गुरु भगवान से उनके लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा,
हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अब अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला आया था तो परदेश में दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगलों से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर रोने लगा। तब उस जंगल में दयालु बृहस्पति देव एक साधु के रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। साधु की वंदना कर राजा बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। तब महात्मा उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ लोटे में डालकर केले की वृक्ष का पूजन कर कथा कहा करो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, ही प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ, यह मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम पेट भर भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वे धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त करके वह स्कूल में जाती और जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। जब वे जो स्वर्ण के हो जाते थे, उन्हें लौटते समय वह बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने को जो फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया तो कहा कि बेटी, सोने को जो फटक निकली तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जौ डालती हुई पाठशाला गई। जब लौटने में जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहाँ सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और उसे जौ साफ किया करती। घर में सब प्रकार का सुख और मंगल हो गया। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने की जो फटक कर साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्यागकर उदास हो लेट गया। राजा को जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आई और बोली, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो अथवा कोई अन्य कारण हो उसको कहो, मैं वही काम करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसे करने का बता, तुम हमें बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाय कहा। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया और ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त में कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। उसकी कन्या के घर से जाते ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और बहुत सा धन अपने पिता को दे दिया। इस तरह उस ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। परंतु इसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की भोजन उठाकर खा लेती और जब उसकी पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो कह देती कि मैंने खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात्रि में पुत्री से खाने का सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने से उसे बाहर निकाला और स्नान आदि करके पूजन करवाया। उसके बाद माँ से प्रत्येक गुरुवार को व्रत कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हो गया और बृहस्पति देव के प्रभाव से वह अपने पति से भूकांत में स्वर्ग लोक हो गई। इस तरह कथा सुनाकर साधु देवता वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल की लकड़ी काटकर शहर देखने गया। उसे उस दिन और उससे ज़्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया। अब तो उसके सभी क्लेश दूर होने लगे, परंतु वह गुरुवार को व्रत करना भूल गया।
इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहाँ के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए, ना चूल्हे में आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन के लिए चले गए, मगर वह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब वे भोजन करा रही थी तो रानी की नज़र खुटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटक रहा था। वह हार वहाँ नहीं था। रानी ने कहा, मेरा हार तो इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। राजा ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा, न जाने कौन से काम से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। वह साधु की याद करके रोने लगा। तो बृहस्पति देव साधु के में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पति देव को व्रत नहीं किया, इस कारण के लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, तो सामान मंगाकर व्रत करना। ऐसा ही हुआ। राजा ने कथा कही। इसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खुटी पर लटका है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगी और राजा के सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब गुरुदेव के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला और मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, किसके बाग और धर्मशाला है? सब नगरवासी कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर कुछ संदेह करके लौट न जाए। दासी राजा को अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, कितना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने कहा, यह सब धन में बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले लो, हमारा तो आदमी मर गया, इससे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने पर राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। इसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से कारण पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कह दी, जिसकी सुनती उसके बैल खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द दूर हो गया। यहाँ से राजा अपनी बहन के घर जा पहुँचा। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः राजा लगा, उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, कि भैया, यहाँ सभी पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो बुला कर लाऊं, परंतु उसे वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। राजा की फिर कहने पर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा और उसके व्रत की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं है। जब बहन ने अपने भैया से कहा तो कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और दुखी उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहीं नहीं रह सकती है, इसलिए मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी से सुनकर हाँ कर दी। राज की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुशी से बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़ कर तो नहीं आई, गधी चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।